दोस्तों, अक्सर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चा एक जगह नहीं बैठता है, भागता रहता है। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चा एक ही जगह बैठा रहता है, एक जगह लेट के खेलता रहता है, कोने में बैठा रहता है, भागता दौड़ता नहीं है दूसरे बच्चों की तरह, या ज़रा सी आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेता है, टीवी बहुत नज़दीक से देखता है, मोबाइल बहुत नज़दीक से देखता है, लगातार देखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स हमको बताते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं ये क्या है। आज हम बात करेंगे इन्हीं बिहेवियर्स के बारे में जो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से हो सकते हैं। दोस्तों, सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन क्या होता है? एसपीडी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है? आज हम इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सलाहुद्दीन नवेद और आप देख रहे हैं रोशन राय हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ऐसे बिहेवियर्स के बारे में जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं, वो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से हो सकते हैं। और सेंसरी इश्यूज़ क्या होते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन हैं 5: आँख, कान, नाक, स्किन और टंग यानी जीभ। यानी कि हम देखकर, सुनकर, छूकर, स्वाद से यानी टेस्ट से और खुशबू से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। हमें जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती हैं, हम उसको रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं और प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हमारा मस्तिष्क उसके बारे में एक विचार या कॉन्सेप्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रेड कलर का कोई फल देखा, उसको उठाया, छुआ तो वो चिकना चिकना सा था, लाल लाल था। घुमा फिरा कर देखा, स्मूथ था। खुशबू ली, काटा, खुशबू ली तो सूंघा तो खुशबू आई उसमें, खाया तो मीठा लगा। तो यहाँ पर हमें 4 इन्फॉर्मेशन मिली: देखा हमने, छुआ हमने, खाया हमने और सूंघा हमने, स्मेल किया। इस तरह से 4 इन्फॉर्मेशन मिली। और जब हमें हमारे टीचर ने या पेरेंट्स ने बताया कि ये एप्पल है यानी कि सेब है, तो हमने उसको कॉन्सेप्ट में लिया कि ये जो दिख रहा है ये सेब है, ये ऐसा दिखता है, ऐसा खुशबू आती है, ऐसा टेस्ट होता है और ऐसा छूने में होता है। इसमें सिर्फ आवाज़ नहीं है, क्योंकि सेब की या एप्पल की कोई आवाज़ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हमने वो चारों इन्फॉर्मेशन को मिलाया, प्रोसेस किया और हमारे मस्तिष्क ने, हमारे ब्रेन ने हमें बताया कि अगर ये 4 इन्फॉर्मेशन एक साथ होंगी तो ये एप्पल होगा, ये सेब होगा। तो इस तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। बच्चों में जब इस प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है, कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, यानी आंख कुछ कह रही है, कान कुछ कह रहा है, हाथ कुछ कह रहा है, स्मेल और टेस्ट का कोई अता पता नहीं है, स्पर्श का कोई अता पता नहीं है, यानी टच का कोई अता पता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रही है, तो इस कंडीशन में ये डिसफंक्शन है काहे का? हमारे सेंस ऑर्गन का, या प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है हमारे सेंसेस का। और इसी को हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं या सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन भी कहते हैं। तो इस तरीके से जब इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिल रही है पर हम रिसीव करने के बाद भी हमारे मस्तिष्क में या ब्रेन में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, तो उसे हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में लेते हैं। अब दूसरा सवाल कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। क्या वजह है? किस वजह से बच्चा नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न अभी तक हमें नहीं मालूम है। हम जो अंदाजे लगाते हैं उसमें कई बार
हम जो खान पान को लेते हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो वजह बनती है। जब हम स्क्रीन टाइम या स्क्रीन डिसऑर्डर की बात करते हैं, जिसमें मोबाइल, आईपैड या टैबलेट बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मिलता है, तो उस कंडीशन में बच्चा जो नॉर्मल लर्निंग होती है उसको भूल जाता है और विजुअल लर्निंग पर डिपेंड हो जाता है, और ये उसकी एक वजह हो जाती है जो उसके डिसऑर्डर को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी वजह हो सकती है, इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, और ये बच्चे टू बच्चा यानी चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शंस क्या हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये होता है तो क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, जब इंफॉर्मेशन अधूरी मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी या गलत मिलेगी, तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होंगे, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, और जब वो समझ नहीं पाएगा तो हमारे कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये हमारा लैक ऑफ नॉलेज बनता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी वजह होती है ऑटिज़म की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऑटिज़म में होती ही हैं। तो अगले में हम बात करेंगे उन बिंदुओं की जिन के आधार पर, जिनके बेस पर हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ हैं या नहीं हैं, यानी सिम्टम्स ऑफ सेंसरी इश्यूज़ की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम उस हर फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। इसमें कीजिए हमारी मदद और दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।